गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज बनाया था ब्रेकफास्ट में ब्रेड रोल्स। जैसा कि आपको पता है हर वीकेंड मेरा गुजरता है मम्मी के पास। तो मम्मी को जाना था एक स्पेशल ट्रिप पे फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसकी प्रिपरेशन करने के लिए मम्मी ने बुलाया था मुझे जाने की घर की बड़ी बेटी को। तो मम्मी को लगाना था अपना बैग, और फिर मैं मम्मी की हेल्प कराने के लिए फैमिली आ गई थी अपने घर। यहाँ पे फटाफट से सुंदर सुंदर ब्रेड रोल्स का ब्रेकफास्ट करते हुए हम निकलेंगे आज मार्केट की ओर, जहाँ पे हमें करनी थी बहुत सारी शॉपिंग। तो गाइज मैं बस बच्चों को ही समझा रही थी प्लीज़ यहीं रहना, मैं आप तुम लोग को लेके नहीं जाऊँगी, बात बहुत भीड़ होती है। गुनू ने यहाँ बनाया था छोटा इयरिंग। बाय हम लोग निकल चुके थे बाहर, बहुत ज़्यादा ठंड थी। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हो रहे थे परेशान ठंड के कारण, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, धूप में कर रहे थे एंजॉय मस्ती। फिर मैं मम्मी खरीद के सारा सामान निकल पड़े थे घर की तरफ। तो भैया यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमने ले ली थी जो कि मैं बाद में बताऊँगी आपको। फिर क्या था, हम आ गए थे घर की तरफ, और मैं बच्चों को निकाल के दिखा रही थी कि आइटम लिए बच्चों को घर में छोड़ के जाओ और उनके लिए आप कुछ ना लेके आओ तो वो बहुत बड़ी आपस वाली बात हो जाती है। इसी वजह से फिर मैंने कुछ उनको ऐसे बहकाया। यहाँ लाई थी मैं दोनों के लिए सुंदर सुंदर कैप। बच्चों के लिए कैप्स ख़राब हो गए थे, मेरे बहुत टाइम से लिए थे उनसे, तो बस मैं इनको दिखा रही थी, ये पहन के देखेंगे अपना। एक एक हुड लाई थी दोनों का, और एक एक कैप लेके आई थी। पुन्नू को तो बहुत पसंद आया था अपना कैप, और मैं पूर्व तन्नू को बोल रही थी, मैंने कहा बेटा तू भी अपना ट्राई कर ले। सबके कपड़े निकाल निकाल के और यहाँ आफत मचा रखी थी। गुन्नू पूर्वी तो हो गए थे बहुत ज़्यादा खुश। बस पूर्वी का बोल रही थी कि मम्मा ये इतना सॉफ्ट सॉफ्ट वाला कितना सुंदर है। और यहाँ पे मेरी लेजी बहन लेटे लेटे ही भैया इसने तो अपना पैंट डाला ट्रैक, आप देख सकते हो कैसी हरकतें हैं इसकी। तो भैया हम आ गए थे छत पे, हमारे यहाँ लगे हुए थे पेंटर भैया जो कर रहे थे कुछ कुछ काम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पापा इसके लिए काफ़ी टाइम से सोच रहे थे काम ख़त्म कराऊंगा। धूप में मम्मी करके गई थी कपड़े ऑलरेडी अपने छत पे, कपड़े सूखेंगे फिर इन्हें नीचे लेके जाया जाएगा। मैं आई थी पेंटर भैया की चाय लेके। देन तनु की थी फ्लाइट, वो अपना निकल पड़ी थी एयरपोर्ट की तरफ। ऊपर से किसी ने फेंका पानी, उसे आया बहुत ज़्यादा गुस्सा। क्या बदतमीज़ी है लोगों की, समझ में नहीं आती। फिर फ्रेंड्स शाम को आए थे वर्मा अंकल, मेरे पापा के फ्रेंड हैं, पापा से मिलने। बच्चों ने खाई बाहर चल के गोलगप्पे की चाट, जो कि सबकी ही फेवरेट है। एक दो गोलगप्पे मैंने और मम्मी ने भी मार लिए। फिर गाइस शाम को यहाँ खुल चुकी थी मेरी बहन के कपड़ों का पिटारा, जो कि ये कुछ पहनती है और कुछ नहीं पहनती है, तो वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने थे। बस हम लेके चल पड़ेंगे, इन्हें कल लेके जाएंगे, आज हम थोड़ा छटाई कर ले। यहाँ इधर उधर कपड़े पड़े रहे थे ना, तो इनको निकाल निकाल के मैं सब शिफ्ट कर रही थी। 2 साल से एक कोट ढूंढ रही थी, फाइनली वो मेरा मिल गया था, तो भैया वो मैंने निकाल के रखा। यहाँ ये तन्नू का श्रग पहन के मैं चेक कर रही थी। ये है हमारा बचपन का पिटारा जो मम्मी ने छुपा छुपा के रखा था, आज मैंने फाइनली देख लिया। इसमें मेरे, तन्नू के, मेरे भाई के, मयंक के कुछ कुछ कपड़े हैं जो मम्मी ने बहुत ही ज़्यादा संभाल के रख रखे हैं। ये देखो छोटू छोटू से स्वेटर। आज की जनरेशन मीन्स हम लोग तो शायद ही अपने बच्चों के कपड़े संभाल के रखें, बट ये चीज़ें ना बहुत ही वो रहती हैं, मतलब प्राइवेट रखना चाहिए इन चीज़ों को, बहुत संभाल कर रखना चाहिए। छोटे बच्चों के कपड़ों का आपको पता ही है, तो वो क्या होता है ना, वो रीयूज़ भी हो जाते हैं। न्यू जनरेशन जो भी हमारे छोटे छोटे भाई बनाते हैं उनके लिए। फिर गाइस यहाँ काम करते करते यहाँ बज गया था 12, बिल्कुल पता नहीं लगा टाइम का, देखो। और मेरे को सच में इतनी नींद आ रही थी ना काम करते करते, मेरे को ये लग ही रहा था कुछ तो गड़बड़ है, क्यों नींद आ रही है। फाइनली मम्मी ने दिखाई घड़ी, तो यहाँ बजने वाले थे 12। फिर मैंने कहा लाओ मम्मी आपकी घड़ी भी टांग दो, फिर हम चल पड़ेंगे नीचे, सोएंगे भैया। आज इंतज़ार करते करते 12 बज गए। तनु की फ़्लाइट थी रिटर्निंग, 3 बजे तक वो घर आने वाली थी। मैं मम्मी को बोली मम्मी 2 घंटा और जग लो, बहन भी आई जाएगी। मम्मी हंसने लगी। फिर भैया मैंने यहाँ पर मम्मी की टांग दी थी वॉच ऊपर जल्दी से। 3 बजे बहन आई, उसका इंतज़ार करते करते मुझे लग गई भूख। वो लेके आई मेरे लिए तंदूरी पनीर सैंडविच, बहुत टेस्टी था। यमुना विहार में 24/7 है, वो ऑलवेज ओपन रहता है और बहुत ही डिलीशियस चीज़ें मिलती हैं। दैन नेक्स्ट डे हम यहाँ आ गए थे भैया कुकिंग करने के लिए। तो आप क्या समझ सकते हैं क्या बना रही हूँ मैं बना रही थी पिज़्ज़ा। घर में मैंने बेस रेडी किया था, मुझे हमेशा घर का ही बेस अच्छा लगता है।
तो ये पहला पिज़्ज़ा मैं मम्मी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी प्याज वगैरह से थोड़ा सा दूर रहती है। यहाँ पर गुन्नू कर रहा था चॉप टमाटर, उसको बहुत ज़्यादा शौक है अभी चॉपिंग का। पूर्वी ने बनाई है छोटी सी वीडियो, मम्मी को मैंने टेस्ट कराया फर्स्ट पिज़्ज़ा, तो मम्मी को लगा बहुत ही बढ़िया। काफ़ी टाइम बाद पिज़्ज़ा बनाया है हमने। हम हमेशा गंगा विहार वाले घर में पिज़्ज़ा बनाते थे, तो यहाँ पर भी मम्मी बोल रही थी काफ़ी टाइम से, बट मुझे मौका सा नहीं लग रहा था। आज मैंने वो काम फाइनली फिनिश कर दिया था। तो ये था गाइस हमारा छोटा सा कलेक्शन, जो हमने जाके बाहर नीडीज़ जो जो होते हैं ज़रूरतमंद लोग, उनको हमने अपने कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए थे। फिर मेरी बहन को जाना था बाहर घूमने के लिए, इसकी फ्रेंड आई हुई थी। मैं इसको धक्के दे दे के निकाल रही थी, मैंने कहा तू निकल, फिर हम लोग लेट हो जाएंगे, पता नहीं तू कब तक आएगी। फाइनली यहाँ पर बच्चे अपना कर रहे थे मोमोज़ एंजॉय, और मैंने अपनी थोड़ी सी मूवी देखी। मेरे पतिदेव जी आ चुके थे, हम लोग निकल चुके थे घर की तरफ। छोटी छोटी खुशियों को बटोरते हुए 2 दिन में मैंने किया इतना सारा एंजॉय, और कुछ कुछ यादों को लेके हम लोग अब अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। डिनर किया हमने, थोड़ा थोड़ा कुछ खाया। रेड सॉस पास्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, जायका डेली का। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की छोटी सी मेमोरी जो मैंने आपके सामने रखी है। मायका रॉक्स ऑलवेज। आप कभी भी जाओ, कैसे भी जाओ, आपको हमेशा इतनी खुशी मिलेगी कि शायद आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी छोटी छोटी खुशियों को देखने के लिए लगातार देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, टाटा, बाय।